हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। हो गए क्या कनेक्ट? जल्दी से कनेक्ट हो जाओ क्योंकि अपनी स्टार्ट हो चुकी है अमाइन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक सीरीज़। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे, थर्ड क्वेश्चन अपन ट्राई करने वाले हैं जो कि एक रीज़न के बेसिस पे है कि आप लोगों से रीजंस पूछेगा। अब बेसिक कैरेक्टर पूछ सकता है या किसी रिएक्शन के बेसिस पे पूछ सकता है, वो अपन देखेंगे। तो एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। साउंड वगैरह एक बार चेक कर लो यार, साउंड वगैरह। कभी कभी इशू हो जाता है साउंड का, बट स्टिल ठीक है हमारी तरफ से तो हम पूरा ट्राई करते हैं। कभी माइक इधर उधर हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलें करें स्टार्ट। चलो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज़ मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन। दोनों की स्ट्रक्चर बनाओ तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। अगेन एक बेसिक ऑर्डर ही पूछा है यहाँ पर। एक नोटिस करो, इसने एक वर्ड दे दिया अपने को पीकेबी। अब मैं आपको इसका एक सेंस बताता हूँ। क्वेश्चन में परेशान करने के लिए ना ऐसी चीज़ें डालेगा। आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो बेसिक नेचर होता है, क्या होता है बेसिक नेचर या फिर बेसिक कैरेक्टर, वो हमेशा इन्वर्सली होता है किसका? पी ऑफ के बी का। क्या होता है? पी ऑफ के बी का। वो फार्मूला पढ़ा है ना, पी के बी का माइनस का log h प्लस, कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पर भी एक फार्मूला लगता है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा? डिक्रीज होगा। किसका? पी के बी का। तो सिंपल सा है, बेसिक नेचर जितना ज़्यादा है पी के बी उतना कम। पहले तो अपन ये देख लेते हैं, अपन ढूंढ लेंगे बेसिक कैरेक्टर। अगर बेसिक स्ट्रेंथ मिल गया तो उसका रिवर्स कर देंगे अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन। तो पहले स्टार्टिंग में दोनों की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है हमारे पास में एनिलीन और ये वाला है मेरे पास मिथाइल अमाइन यानी कि CH3NH2। ये 2 मेंबर मेरे पास है। ठीक है, दोनों में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा, आप बता सकते हो क्या? दोनों में से किसका बेसिक नेचर ज़्यादा है, क्या आप बता सकते हो? आप कहोगे साहब बेसिक नेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि डायरेक्टली होता है किसके? प्लस आई के, और इन्वर्सली होता है किसके? माइनस आई के। ये हमने पढ़ा है। आप कहोगे सर इधर से देखो प्लस आई लग रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, दोनों अपन लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के प्लस आई इफेक्ट लग रहा है जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो बेसिक कैरेक्टर है, लोन पेयर है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोन पेयर है वो कहाँ जा रहा है बेटा? रेजो के अंदर। यहाँ क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से वो लोन पेयर मुझे अवेलेबल नहीं होंगे किसी को डोनेट करने के लिए। इसका मतलब इसका अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँगा, बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसकी कम है और इसकी क्या है? ज़्यादा। ये तो हो गई बेसिक स्ट्रेंथ। अभी अभी पढ़ाया था कि बेसिक जो होता है वो इन्वर्सली है किसके? पी के ए के। तो अगर मुझे मान लो पी के ए निकालना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मुझे पी के बी निकालना है तो आप कहोगे सर उल्टा कर दो, इसका ज़्यादा है और इसका क्या है? कम है। तो सिंपल सा लॉजिक था अपने पास में। ठीक है, तो अगर आपको पता लग जाएगा तो आप इजीली वहाँ पे आंसर दे सकते हो। सिंपल सा लिख दो ना भैया। अरे पहले तो आप बता दो बेसिक स्ट्रेंथ, उसका रिवर्स कर दो। सिंपल सा लॉजिक है अपने पास। तो फर्स्ट तो हो गया, आसान है चीज़ें, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है इथाइल अमाइन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। इथाइल अमाइन पानी में मिक्स है। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि बेटा जब भी किसी में सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन हो या किसी में बीपी का क्वेश्चन हो तो आप पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करो। मैंने आपको सिखा रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट था, सेकंड यहाँ कर रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कौन है? एथेनामाइन। ये लो, ये है एथिलामाइन यानी कि C2H5 और यहाँ पर लगा हुआ है NH2। ठीक है, और इसके साथ कौन है भैया? एनिलीन। तो ये लो मैं बना रहा हूँ इधर। यहाँ पर है बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा? NH2। ठीक है, ये है एनिलीन। पता लग गया अपने को। अब आप कहोगे सर यार ये तो 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है। डिग्रियाँ तो चलो दोनों की सेम है, लेकिन क्या है कि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है बेटा? ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और यहाँ पर जो इतना सा पार्ट दिख रहा है ये भी क्या है बेटा? ये भी हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक। अब आपको अच्छे से पता है, जिसको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं मैंने उनको क्लास में नोट्स में डायरेक्टली लिखवा रखा है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या फिर जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी,
ये बेटा सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली होती है किसके, एल्काइल ग्रुप के। किसके होती है, एल्काइल ग्रुप के। किसके होती है बेटा, एल्काइल ग्रुप। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगाओगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम। तो सिंपल सा लॉजिक आपको दिख गया कि ये मेरा एक एल्काइल ग्रुप है छोटा सा, लेकिन जो फिनाइल होता है वो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, और बड़ा ग्रुप होने की वजह से क्या होगा भैया, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। भाई एच बॉन्ड ये भी बनाता है, ये क्या बनाता है बेटा, ये भी एच बॉन्ड बनाता है, लेकिन कैसा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग है। अब आप कहोगे सर एच बॉन्ड तो ये भी बनाता है, बिल्कुल, लेकिन ये कैसा बनाता है, थोड़ा वीक, वीक या लेस। तो मैं वीक लिख देता हूँ। कैसा बनाता है बेटा, वीक बनाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कमज़ोर बनाता है और ऊपर वाला थोड़ा सा अच्छा बनाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग तो अभी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, या फिर जिसका एल्काइल पार्ट छोटा होगा या जिसका एरल पार्ट छोटा होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और अदर दूसरा वाला सॉल्युबल कम हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो ये लो सेकंड भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास मिथाइलामाइन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ये हमने नोट्स में नहीं किया है तो आप इसको मार्क कर सकते हो। ये लो मैं कर देता हूँ, आप इसको मार्क कर सकते हो क्योंकि हमने नोट्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं। इकलौता क्वेश्चन है, देखने में कोई बुराई नहीं है यार, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मिथाइलामाइन इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर की बात हो रही है, रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड। अब पहले तो एक काम करो, मिथाइलामाइन को पकड़ो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मिथाइलामाइन क्या होता है, आप कहोगे सर ये रहा CH3NH2, ठीक है। किसके अंदर बात हो रही है, वाटर के अंदर। ये लो साहब, अब एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं वाटर को ना इस तरीके से दिखा रहा हूँ, H, अरे यार वाटर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ H और OH, कुछ ऐसे दिखा दूँ, ठीक है। अब आप कहोगे सर देखो इसके पास लोन पेयर है और मेरा अमाइन बेसिक नेचर का होता है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो H+ को अटैक कर लिया। अब जब इसका बेसिक नेचर ज़्यादा है तो ये क्या कर लेगा भैया, यहाँ से इस मेंबर को अटैच करके क्या बना लेगा, NH3+, और साथ में किसको रिलीज़ कर देगा, OH-। यानी कि मेरे पास अब सॉल्यूशन के अंदर कौन है, OH- पेंडिंग है। सॉल्यूशन में कौन पेंडिंग है, OH-। अब सुनो आगे की कहानी। इसने क्या बोला कि पानी के अंदर फेरिक क्लोराइड हो रहा है। कौन है बेटा, फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, FeCl3। आप कहोगे यार अगर इसको आप ब्रेक करोगे, आयनाइज करोगे तो Fe+3 और 3Cl-। भाई फेरिक क्लोराइड यही होता है। आप कहोगे साहब कुछ कुछ बातें आप समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव मेंबर और ये वाला नेगेटिव मेंबर आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन, यानी कि Fe+3 जो है वो किससे रिएक्शन कर लेगा, OH- से, और क्या बना लेगा, FeOH का होल थ्राइस, या तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या बना लेगा बेटा, Fe2O3। रस्टिंग टाइप में कुछ फॉर्मूला अपने पास जनरेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो बस यही एक छोटा सा एक फैक्ट था, यही वो पूछ रहा है कि भैया मिथाइलामाइन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड। हाँ भैया रिएक्शन हो रही है क्योंकि आयनाइज हो चुके थे। टू प्रिसिपिटेट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। देखो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड का मतलब है कि यहाँ से अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल वो इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। अरे फेरिक हाइड्रोक्साइड ऐसे ही तो होता है लिटरली, ठीक है। और ये जो है ये एक्चुअलिटी में ब्राउन कलर की पीपीटी देता है। क्या देता है बेटा, ब्राउन कलर की पीपीटी देता है। अब अगर कलर आया तो मैं मान लूँगा रिएक्शन हुई है, और अगर कलर नहीं आया तो रिएक्शन नहीं हुई, पर लिटरली कलर आता है। ये ध्यान रख लेना, क्या आता है बेटा, लिटरली कलर यहाँ पे आता है। क्या बात समझ में आई। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि बेटा ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम होता है। हाँ यहाँ पर बस थोड़ा सा नोटिस करना कि यहाँ बेटा 2 नहीं, यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल है, 3 है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो यार, रिएक्शन बैलेंस आप कर सकते हो। यहाँ पे 6 लगा दो, 6OH-, यहाँ पे आप 6 लगा दो, 3 और 3 वो 6 आप ऑक्सीजन से समझ गए हो गए है ना, वो बैलेंसिंग कर दिया मैंने, ऊपर वाला नहीं किया था, ऊपर वाला नहीं किया था, ठीक है। और कोई इसको प्रॉपर बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे 2 लगा सकता है, इधर 6 आ जाएगा। ये लो मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, बैलेंसिंग वे में दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, प्लस में 6OH-, ठीक है। एक्चुअलिटी में कुछ ऐसा हो रहा था, इसीलिए मिथाइल अमाइन पानी में, पानी के अंदर एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है, FeCl3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अदर किसी प्रोसेस में वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस जनरेट करते हैं, पहले तो स्पेस जनरेट किया जाए थोड़ा सा। चलो काफ़ी हो गया, अरे बहुत है बहुत है। ये लो थर्ड भी हो गया। तो बस थोड़ा सा सोचना था और कुछ नहीं करना था अपने को, सोच लिया हम लोगों ने, ज़्यादा ही सोच लिया। नेक्स्ट है ऑल्दो अमाइनो ग्रुप इज ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। सब्सटेंशियल मतलब भैया सिंपल सी बात है कि एक काफ़ी अच्छे अमाउंट में, और अमाउंट की परसेंटेज भी लिख रहा हूँ 47% मिलता है, कम नहीं होता भाई, बहुत है। पर बन क्यों रहा है, वही रीज़न पूछ रहा है। कह रहा है कि भैया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनमें एनिलीन जो है वो ऑर्थो पैरा नेचर का होता है, बात सही है। लेकिन कह रहा है कि जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं ये उस टाइम मेटा बना क्यों रहा है फिर,
इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक समझो कि मैंने आपको इसीलिए आपको प्रोटेक्शन वगैरह सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। देखो ये है हमारा एनिलीन NH2, ये है मेरा लोन पेयर। अगर एलपी कहाँ जा रहा है बेटा? रेजो में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? रेजो में एलपी, रेजो में एलपी। तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने को पता है ऑर्थो पे और पैरा पॉइंट पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल की यहाँ पे रिएक्शन करवाऊंगा तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा बेटा, कहाँ पर जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तो यहाँ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? या तो यहाँ जाएगा, या फिर बेटा कहाँ जाएगा? या फिर वो बेटा जाएगा किधर? पैरा के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल। ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल की बात कर ली, ठीक है, ये थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं। ये हमने इलेक्ट्रोफाइल की बात कर ली। कहाँ का अटैच होगा? या तो ऑर्थो पे या फिर कहाँ पे? पैरा पे। क्या बात समझ में आ गई? सिंपल सा लॉजिक था अपने पास में। ये हमने हर जगह देखा है, क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल ऊपर +R इफेक्ट वाला होता है तो कंपाउंड हमेशा ऑर्थो पैरा के बनते हैं। और ख़ास बात, जब एक्सपेरिमेंटल चेक किया गया तो पैरा वाला आ रहा था लगभग 52%। तो हमको ऐसा फील हुआ कि यार अब तो बाकी का ऑर्थो है, पर लिटरली ऑर्थो होता है सिर्फ 2%। तो बाकी का जो रिमेनिंग है नियर बाई 46-47%, वो होता ही कौन है? मेटा। अब देखो सुनो, ऐसा शो क्यों हो रहा है? बस वही यही चीज़ पूछ रहा है। मेरे को एक चीज़ बताओ, ऊपर जो NH2 है क्या वो बेसिक नेचर का है? भाई इसके पास लोन पेयर है, कौन है? ये मेरा बेस है, ये बेसिक नेचर है। इसके पास क्या है? बेसिक नेचर। अगर इसको गलती से भी कहीं H+ मिल गया, अगर इसको गलती से भी कहीं H+ मिल गया तो ये उसके ऊपर क्या कर लेगा? अटैक। क्या बना लेगा? ये बना लेगा एनिलीनियम आयन। क्या बना लेगा? एनिलीनियम आयन, यानी कि NH3+ बन चुका है। अब ये इतना खतरनाक है कि ये बेंजीन के ऊपर -R लगाता है। क्या लगाता है बेटा? -R। -R का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। और अब ये क्या करेगा? ये बेंजीन से पैसा खींच रहा है। अब जब ये बेंजीन से पैसा खींच रहा है तो भैया ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और मेटा पे कुछ नहीं आएगा। तो मुझे एक बात समझ में आ रही कि अब अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी अब अटैक करेगा, नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है। उसने स्पेसिफाई करके पूछ लिया, मैं जर्नल वे ले रहा हूँ। हमने हेलोजिनेशन भी ले लिया, सल्फोनेशन भी ले लिया, और साथ में क्या ले लिया? नाइट्रेशन। तीनों ही केस के अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा NH2 अपना बेसिक नेचर शो करता है, लोन पेयर को बाहर डोनेट कर देता है, बेंजीन में नहीं भेजा इस बार, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ रेजो नहीं है, यहाँ रेजो नहीं है, ऊपर रेजो था, ऊपर रेजो था, रेजो में है तब तो ऑर्थो और पैरा बनेगा। लेकिन अगर रेजो में नहीं है तो यहाँ बेटा मेटा का कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? मेटा का कंपाउंड, यानी कि इधर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ऊपर आ जाएगा NH3+। वो बाद में सही हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वापस से वो अपना NH2 डोनेट कर देगा, NH2 कह रहा हूँ, हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कैसा? ये है मेटा डायरेक्टिव। ये कंपाउंड कैसा बन गया बेटा? मेटा डायरेक्टिव। कैसा बन गया? मेटा डायरेक्टिव। मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ऊपर से हटा देता हूँ सब कुछ। ये बन जाएगा NH2, ठीक है। कैसा बना? मेटा। और इसकी क्वांटिटी लगभग 46 से 47% होती है, लगभग बता रहा हूँ। अब आप खुद सोच लो। इसका मतलब यहाँ से एक के समझ में आ गया कि अगर लोन पेयर का गेम है सारा, अगर अमाइन अपने लोन पेयर्स को बेंजीन में रेजो के साथ इन्वॉल्व करता है तो कभी भी मेटा नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने बाहर ही डोनेशन शो कर दिया, यानी कि वो बेसिक नेचर दिखा रहा है, रेजो में गया, वहाँ का लेस बेसिक है, नीचे की बात हो रही है, वहाँ मोर बेसिक है, ये मोर बेसिक है। यहाँ पर क्या शो कर रहा है? वो अपना मोर बेसिक नेचर। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? वो लेस बेसिक है। क्या है? लेस बेसिक है। तो इन चीज़ों को समझो, क्योंकि एलपी के मतलब एलपी के डोनेशन से ही उसका बेसिक नेचर डिसाइड होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, रेजो में गया, लेस बेसिक, क्योंकि अब उसके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, तो वो कंपाउंड बनाएगा, या तो ऑर्थो है पैरा। लेकिन अगर उसने अपना लोन पेयर कहाँ डोनेट कर दिया? बाहर ही डोनेट कर दिया, किसी H+ को एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ चौथा बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बना लिया, तो भैया अब वो एक मोर स्ट्रॉन्ग बेसिक की तरह बिहेव करेगा, और साथ में वो ऑर्थो पैरा पे डायरेक्टिव नहीं शो करेगा, वो मेटा डायरेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिव। तो यही पूछ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों? उसका रीज़न था कि उसने क्या कर लिया भैया? H+ को अट्रैक्ट कर लिया, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यस, अब वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आ गई? मैंने एक जर्नल लिया है, आप चाहो तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह नाइट्रेशन करवा सकते हो, डजेंट मैटर, आप करवा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट की अगर बात करें कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है, नोट्स में एज इट इज़ लिखवाया। कौन सा क्वेश्चन है? 5th 5 नंबर का क्वेश्चन नोट्स में लिखवाया हुआ है कि ये जो अमाइन है ये जो एनिलीन है NH2 बेसिक है, ये क्या है भैया? एक बेस, ठीक। अब आप कहोगे कि सर इसकी रिएक्शन करवानी है CH3Cl,
या फिर किससे करवानी है, देखो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, इसको हटाओ, इसको अपन हटाते हैं, सीधा सीधा ऐसे दो कंपाउंड बनाते हैं अपन, दो 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 करवाने हैं। एक करवाना है CH3Cl और एक है CH3COCl। भाई दोनों ही FCR हैं, दोनों ही FCR हैं। प्रेजेंस बेटा किसकी है, यहाँ पर प्रेजेंस है एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर भी प्रेजेंस किसकी है बेटा, एनहाइड्रस AlCl3। अब ये जो AlCl3 होता है ना, एक्चुअलिटी में ये बिहेव करता है लेविस एसिड। कैसा बिहेव करता है बेटा, लेविस एसिड। आप कहोगे सर काम हो गया, ये एसिड ये बेस, ये दोनों आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं, दोनों आपस में ही रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, एक सॉल्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, सॉल्ट। और सॉल्ट कुछ ऐसा होता है कि बेंजीन के ऊपर आ जाता है NH2 प्लस और यहाँ पर आ जाता है AlCl3 माइनस। क्योंकि लेविस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब वो डोनेट कौन कर रहा है, अमाइन यानी कि NH2। तो इस तरीके का एक सॉल्ट बन जाता है। उस सॉल्ट बनने की फॉर्मेशन की वजह से ही यहाँ पर रिएक्शन FCR नहीं हो पाती है। क्या बात समझ में आया। अब एक्चुअलिटी में अगर आप FCR में नोटिस करोगे तो ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इतना सा, एक इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे ही ये जो इधर मैंने CH3 को मार्क किया, ये भी क्या बेटा, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये भी क्या बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल है। और ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना, अब ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, देखो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये जो आपको अब ग्रुप दिख रहा है, ये बेटा अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यानी कि पैसा खींचेगा। और अगर ये पैसा खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव, ठीक है। और रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, क्या अब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, जिसकी वजह से अब कंपाउंड जो है वो FCR शो नहीं करेगा। तो दो लॉजिक मैंने बता दिया। पहला बनता है सॉल्ट, सॉल्ट बनने की वजह से वहाँ जो कंपाउंड लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा ऑर्थो पैरा पे, और FCR नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ गई, सिंपल सा काम था यार। ये नोट्स में लिखवाया हुआ है, ये तो नोट्स में था, मुझे याद है मुझे याद है नोट्स में था ना भाई, एक बार कमेंट करो था कि नहीं था। नोट्स में ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन अलग से लिखवाए हुए हैं मेरे, है ना, आपको याद होगा अच्छे से। यस बिल्कुल, तुम लोग जवाब भी दे रहे हो कि हाँ सर है तो सही, फिर भी पूछ रहे हो क्वेश्चन कोई बात नहीं, सीखना अच्छी बात है। नेक्स्ट इज की बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइन। BDS कह रहा है थोड़े ज़्यादा स्टेबल है, और एलिफेटिक अमाइन देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइन उससे कम, मतलब एलिफेटिक अमाइन से ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बताओ क्या करना है इसके अंदर। ये करवाया हुआ है यार, ये तो पता होगा तुम लोगों को। स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, देखो मोर स्टेबल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। ये जो BDS होता है एरोमेटिक अमाइन, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या बनाएगा बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब आदमी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल। लेकिन ये जो एलिफेटिक है, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो स्टेबिलिटी भी कैसी आ जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। या फिर क्योंकि मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ इसीलिए, स्टेबल तो ये भी है, लेकिन एरोमेटिक के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या होगा, डीस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। क्या बात समझ में आ गई। सीधा सीधा आंसर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रीफर्ड फॉर सिंथेसिस प्राइमरी अमाइंस। सबको पता है कि गैब्रियल रिएक्शन से अपन प्राइमरी बनाते हैं। अब ये वही पूछ रहा है कि इसी को ही प्रीफर क्यों किया, इसको प्रीफर क्यों किया। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इस पूरी रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइन है, यानी कि यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं होता। बाई प्रोडक्ट यानी कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं होता है, ये बाई प्रोडक्ट ही नहीं है इधर, ठीक है। हाँ, किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी। देखो एक मैं होफमैन मेथड की बात करूँ, होफमैन में अमोनिया था स्टार्टिंग में, उससे प्राइमरी बना, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, चारों बन गए थे उसके अंदर। इसीलिए बोला जाता है कि होफमैन सबसे गंदा मेथड है अमाइंस को बनाने का, क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर ऑफ अमाइन बनता है। लेकिन गैब्रियल सिंथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, हमेशा प्राइमरी अमाइन बनता है। इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर ये प्योर है। ये कैसा होता है बेटा, प्योर। प्योर यानी कि सिर्फ यही बनता है, इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी, इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी कौन सी, 3 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन की नहीं होती है। नहीं होती है, नहीं होती है का मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का अदर अमाइंस का बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। सिंपल सा रीज़न। इसमें इन दिस रिएक्शन क्या नाम से, इम्प्योरिटी ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन कैन नॉट बी प्रीफर्ड, कैन नॉट बी कैराउंड, डज नॉट फॉर्म, यानी कि इसके अंदर एज अ बाई प्रोडक्ट आप ऐसा लिख सकते हो। इस रिएक्शन के अंदर 2 डिग्री और 3 डिग्री एज अ बाई प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से मेरा प्रॉपर अमाइन बन जाता है। तो मैं उसको सेपरेट कर लूँगा, सिंपल, अपन उसको सेपरेट कर लेंगे।
तो ये तो था तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। ये देखो, ये आ गए सारे के सारे आंसर्स आ गए ना। हाँ, आंसर आ गए। अब क्वेश्चन नहीं दिख रहे। ये लो, अब ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा। ये लो, अब जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। ये लो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में भी 7 हैं। तो ये उसका सारा मैटर है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे आराम से ले सकता है, लेकिन मोबाइल से लोगे तो यार बहुत छोटा हो जाएगा ये तो बेटर है पीडीएफ अपन डाल देंगे। हालांकि डाली नहीं है, ये व्हाट्सअप ग्रुप में ही चल रही है अभी तो पीडीएफ्स वगैरह, ये यूट्यूब पे नहीं आ रही हैं फ़िलहाल। वहाँ कोई लिंक मुझे नहीं मिल रहा है कनेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ उधर। बाकी वैसे चालू है गाड़ी, चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान है। अगेन देखो क्या पूछा, पी के बी। अब ये भी सिखाया था, पी के बी इन्वर्सली है किसके बेटा, बेसिक कैरेक्टर के या बेसिक स्ट्रेंथ के। बेसिक स्ट्रेंथ निकालो, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं ऐसा बोल दूँ कि इन्वर्सली भी तो है पीएच। कोई आदमी जितना ज़्यादा बेस होगा, एक मिनट इन्वर्स थोड़ी आएगा, तो डायरेक्ट आएगा, रुको, ये डायरेक्ट आएगा, ऐसा लिखूंगा, ऐसा यानी कि किसी आदमी का बेसिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा उसका पीएच वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर OH माइनस की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि उसके अंदर OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो और यहाँ पे पी के भी क्या हो जाएगा, कम। चलो, इसने यही पूछा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, धीरे धीरे अपन ऐसे कम करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है, जितने भी हो जाएं अपन करेंगे। सारे हो गए तो मच बेटर, बढ़िया है। चलो फर्स्ट देखो, करेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यूज़। सबसे पहले अगर इसको देखोगे, ये 1 डिग्री अमाइन है, C2H5। और बेसिक कैरेक्टर मैंने आपको सिखा रखा है, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ फिर से। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली होता है +I और इन्वर्सली होता है -I। ये दो ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, C2H5OH, C2H5 और यहाँ पे NH2, ये लगा रहा है +I, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, NH और CH3, ये है अपने पास में। यहाँ पर इसका तो +I लग रहा है, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो रेजो में भी इन्वॉल्व हो रहा है, देखने वाली बात तो है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं किसका ऑर्डर क्या आने वाला है। उसके बाद नाइट्रोजन NH, इसके ऊपर C2H5 और नीचे भी C2H5। यहाँ पे दो दो क्या लग रहे हैं, +I, एक +I ये रहा, एक +I ये रहा। अभी तक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को ये। और लास्ट है एनिलीन, ये तो भाई अलग ही है। एनिलीन एक मिनट इसको चेंज करो, यहाँ पे आ जाएगा NH2। बताओ क्या लग रहा है, कमेंट में बताओ। देखो, बेंजीन के अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है, अगर लोन पेयर रेजो में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास LP नहीं बचेगा। LP नहीं है तो पहले अपने को काम क्या करना है, पहले हम निकालेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, फिर उसका उल्टा कर देंगे। पहले निकालेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। मैं सबको नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3 और 4। अपन 4 के ऑर्डर से लिखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर बताओ क्या है, ऑर्डर बताओ एक बार, देखते हैं कितनों का सही आता है। चलो ऑर्डर स्ट्रेंथ चालू करो कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा। एक ऑर्डर सेट कर दो कि साहब सबसे ज़्यादा ये है, काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4, बस मुझे ऑर्डर बताओ। तो बेसिक ऑर्डर मेरे सामने आ चुका है कि सर सबसे पहले है 3। अच्छा जी, ओके। उसके बाद कौन है भाई, इसके बाद तुम लोग बता रहे हो, बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है अभी तो। सोचो। सही है, सब कह रहे हैं कि भाई 3 है, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद कौन बताया तुम लोगों ने, 2, और 2 के बाद बताया 4। बहुत सही है, बिल्कुल बढ़िया, सही लिखा हुआ है। क्योंकि जितना ज़्यादा +I उसका बेसिक नेचर उतना ज़्यादा। अब सुनो, यहाँ पर भी रेजो है, यहाँ पर भी रेजो है। देखो, पहले 1 और 3 में कंपैरिजन करो। 1 और 3 में, जिसको नहीं आया उसको बता रहा हूँ, 1 और 3 में कंपेयर करोगे तो यहाँ डबल +I है, और जितना ज़्यादा +I उसका बेसिक नेचर उतना ज़्यादा, ठीक। उसके बाद यहाँ एक ही +I है, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब इन दोनों में रेजोनेंस है, 2 और 4 की बात कर रहा हूँ, दोनों में क्या बेटा, रेजोनेंस है। अब दोनों में रेजोनेंस तो है, लेकिन आप सोचो कि यार 2 नंबर में ना एक CH3 अटैच है, ये +I दे भी रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, और +I से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो फिर 3 1 2 4 ये बेसिक है। पर उसने क्या पूछा, उसने तो बेटा पूछा है PKB, बता भाई, उल्टा करो। सबसे ज़्यादा 4, फिर 2, फिर 1, और सबसे कम कौन है, 3। ये ऑर्डर चलेगा, क्योंकि उसने हमसे कुछ और पूछा इसीलिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछ लिया। क्वेश्चन को नोटिस करो, यही है, सेम है, सेम क्वेश्चन है। देखो, ये एनिलीन, ये अपने पास में क्या है, N, अच्छा डाई मिथाइल आ गया क्या इस बार, हल्का सा चेंज किया, लगाते हैं, कर ही लेते हैं, एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। बेंजीन के ऊपर है NH2,
उसके बाद है बेंजीन, यहाँ पर है N, इसके ऊपर CH3 और यहाँ पर है CH3, ठीक है। उसके बाद है NHC2H5, ठीक है, इधर H, और इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, ये लो यहाँ लगाऊंगा C2H5 और इस साइड CH3NH2, ये लो खुश, चारों आदमी आ गए। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ लगाओ। सबसे ज़्यादा प्लस आई किसके पास? सबसे ज़्यादा प्लस आई, देखो ये जो है ना, ये तो लोन पेयर है, रेजो में इन्वॉल्व है। ये भी क्या है, लोन पेयर, ये भी रेजो में इन्वॉल्व है। लेकिन इधर साइड में दिख रहा है, देखो प्लस आई कितने, 2। यहाँ पे प्लस आई कितना, 1, ठीक है। तो सोचो, बताओ क्या आना चाहिए, क्या लग रहा है क्या आना चाहिए? बताओ 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 बताओ, देखते हैं कितनों का सही आता है इस बार। बेसिक पूछा, बेसिक, सिंपल सी बात है, बेसिक पूछा। सोचो 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 भैया सोचो। और नीलू पिल्लू नीलू, ओ आजा आजा नीलू, देखो आ गया, वेरी गुड। नहीं एकदम करेक्ट है। देखो नंबर डाल देते हैं अपन, 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, मार्किंग कर दी। जिसके पास जितना ज़्यादा प्लस आई तो ले लो उसको, सबसे ज़्यादा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और लास्ट में आया 1, ठीक है, आ गया। ये लो, ये कितना था, 3 4 2 1, ख़त्म। 2 और 1 में कंपैरिजन समझ में आ रहा है, 2 और 1 का, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस है, जिसकी वजह से लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, रेजो में इन्वॉल्व होने का पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं, हो ही रहे हैं, पूरा क्या ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 3 और 1 में पता ही लग गया था, एलिफेटिक है, 2 2 प्लस आई है, तो उस हिसाब से अपना ऑर्डर आ जाएगा। सही चल रही है गाड़ी, चलो बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही चलते चलो यार, ऐसे ही एकदम मस्त है, झकास है, सही तरीके से चलते रहो बस। नेक्स्ट तीसरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ओके चलो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अपने पास है 3 नंबर का आदमी, थर्ड, ये सेकंड क्वेश्चन था। चलो ये कह रहा है एनिलीन, ये तो हमको बनाना ही आता है। बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, NH2, उसके बाद पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये लो पैरा पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो NO2, और यहाँ पे आ जाएगा एनिलीन यानी कि NH2, ठीक है। और उसके बाद पैरा टोलुइडीन, बनाओ स्ट्रक्चर, वाइट बोर्ड पे स्ट्रक्चर बनाओ। ये टोलुइडीन क्या होता है, बनाओ 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 बनाओ, जल्दी से बनाओ, ये क्या होता है टोलुइडीन, बताओ बताओ, देखते हैं देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बनाता है टोलुइडीन की, है हाँ, एक बार मैंने करवाई हुई है, कमेंट आया सर कब करवाई। एक बार बनवाई, ज़्यादा नहीं, एक ही बार। हाँ माइंड में नहीं बनवाई, ये मुझे याद है, मैंने इसको बनवाया था शायद टोलुइडीन, या तो शायद कार्बोक्सिलिक के अंदर करवा दिया था। उसका रीज़न है कि क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पे शायद एसिडिक बेसिडिक और कुछ अजीब से नाम लिखवा रहा था, उसमें करवाया था फिनॉल में, 6 स्ट्रक्चर एक साथ बनाई थी, क्रिसोल फ्रिसोल ये वाले करके, तो वहाँ पर भी शायद बता दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, बताया हुआ है नोट्स में, जल्दी देखो एक बार चेक करो, बनाओ बनाओ बनाओ, मैं बताता हूँ, नहीं तो क्या हुआ, नहीं बनी स्ट्रक्चर, चलो अपन बना लेते हैं। देखो ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर बेंजीन है, ऊपर होता है NH2 और नीचे मिलेगा आपको CH3, ये पैरा टोलुइडीन है, ठीक है, नाम से पता लग रहा था, देखो टोलुइन और फिर कुछ एनिलीन वाला भी डीन टाइप में कुछ आपको दिख रहा था, है ना। तो ये अब इन तीनों के अंदर अपने को बताना बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक सिंपल सी बात है, देखो ये लगा रहा है प्लस आई और साथ में ये लगाता है प्लस एच, ठीक है, और प्लस एच की वजह से इसको अपन प्लस एम भी बोल देते हैं, ठीक। ये लगा रहा है माइनस का आर और ये कुछ नहीं लगा रहा। अब एक चीज़ बताओ, एसिडिक सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा रहा है, तीसरा वाला, तो ऑर्डर आएगा 3, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2, ठीक है। पहले टोलुइडीन आएगा, उसके बाद एनिलीन आएगा और फिर आएगा नाइट्रो एनिलीन, लॉजिक, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एक काम करते, ओहो हो 1 मिनट, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा है बड़ा, इसको कटिंग में डालते हैं अपन, इसको सेकंड ट्राई करते हैं अपन, बी वाला, देखो बी वाला भी कुछ कुछ सेम है, अगर आप नोटिस करोगे, देखो ये तो यहीं से आपको मिल जाएगा, थोड़ा दूर दूर है, मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले तो, क्योंकि स्ट्रक्चर से काफ़ी चीज़ें अपने को मिल जाती। ये तो है एनिलीन, दूसरा वाला है बेंजीन, इसके ऊपर है NH और यहाँ है CH3, और नेक्स्ट है अपने पास में बेंजीन, इसके पास में CH2 और यहाँ पे आ जाएगा NH2, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही है। चलो बताओ ऑर्डर बताओ क्या रहने वाला है इसके अंदर, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर 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 ऑर्डर, किसका बेसिक नेचर ज़्यादा लग रहा है,
यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये तो रेजो में जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। ये भी रेजो में जा रहा है लेकिन इसके पास प्लस आई लग रहा है, तो इतना तो समझ में आ गया, इससे तो ज़्यादा है। लेकिन ये वाला क्या कोई रेजो है? अरे कोई रेजो है क्या? रेजो ही नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर अवेलेबल है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक ये लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। वर्ड्स को पढ़ लेना अब। गैस फेज, गैस फेज में हमेशा जर्नल ऑर्डर्स चलते हैं। जर्नल ऑर्डर कहने का मतलब हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लेकिन एक्वस में चेंज होते रहते हैं अपने ग्रुप्स के हिसाब से। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और ये वाला है यहाँ तो कुछ भी नहीं है 1। ये डायरेक्टली दिख रहा है लेकिन बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रक्चर को बनाओ, फ़ायदे में रहोगे। जैसे C2H5 और यहाँ पे है NH2, ये 1 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद है C2H5, यहाँ पे है NH, फिर से है C2H5, ये कितने डिग्री का बेटा? 2 डिग्री का। एक है अपने पास में N, यहाँ पे C2H5, C2H5, C2H5 और लास्ट में अमोनिया। ठीक है, तो ये 3 डिग्री का है लेकिन ये वाला सुपर 1 है। सुपर 1 ये तो सबसे लास्ट में आएगा। तो डिग्रियाँ दिख गई, बस डिग्रियों से काम करना है। ऑर्डर में दिखा देता हूँ। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ऑर्डर क्या रहने वाला? सबसे ज़्यादा 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट में 4, कुछ ऐसा रहेगा। इसने यही पूछा था। बेसिक स्ट्रेंथ गैस फेज के अंदर, गैस फेज वर्ड पढ़ लेना। गैस फेज, गैस फेज का मतलब जर्नल ऑर्डर फॉलो करोगे। और एक्वस, वहाँ सोचना पड़ेगा क्या लगाना है। एक्वस में अगर एल्काइल ग्रुप CH3 है तो 2310 है ना, और सॉरी 2130, सॉरी 2130, और वैसे आएगा 2310, वैसे यानी कि जब इथाइल ग्रुप होगा तब। नोट्स में लिखवाए हुए हैं एज ए डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट ही याद करना है। नेक्स्ट है BP। ये देखो BP सिखा रखा है बेटा, डायरेक्टली होता है किसके? H बॉन्डिंग के। किसके है बेटा? डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो जितनी अच्छी करेगा उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बताओ कौन करने वाला है? बता दो बता दो बता दो। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी करेगा वो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5 नंबर कर रहे हैं अपन, एल्कोहल वाला। बताओ क्या होना चाहिए? सोचो, देखो C2H5, यहाँ पे O और यहाँ पे है H। जितना ज़्यादा आदमी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि अट्रैक्शन करने की पावर उतनी ज़्यादा होती है। तो एल्कोहल सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किससे? अमाइन से। ये ध्यान रख लेना कि बेटा एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल, ठीक है, वो ज़्यादा होता है किससे? अमाइन से। ये किस में बात हो रही है? H बॉन्ड में। किस में बात हो रही है बेटा? ये H बॉन्ड में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको देख लो ध्यान से। तो दारू तो सबसे आगे आ गई, ये तो कन्फर्म हो गया। ये जो अमाइन आपको दिख रहा है ये 1 डिग्री का है, और ये वाला अमाइन कितने का है? ये 2 डिग्री का है। किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा? आप कहोगे सर इसके पास। तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा वो H बॉन्डिंग भी करेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर ऑर्डर चलेगा C2H5NH2 और लास्ट में आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ आ जाएगा NH। आप वाटर डाल के देख लो, स्ट्रक्चर बनाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। करवाए हुए क्वेश्चन है ये कि बेटा 3 डिग्री का BP सबसे कम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम करता है। अरे उससे समझ में नहीं आया तो अपने वो सीखा था ब्रांचिंग। BP में इन्वर्सली होती है ब्रांचिंग, तो देखो ना यार, 2 CH3 लगे हुए हैं, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतनी ज़्यादा दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 नंबर और लास्ट, आज का लास्ट, टेंशन मत लो, आज का लास्ट। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आय हाय, फिर से सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी अभी बताया था। H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डायरेक्टली। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे एनिलीन यानी कि बेंजीन आ गया, और बेंजीन में एक बल्कि ग्रुप होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये 1 डिग्री अमाइन, ये वाला 2 डिग्री अमाइन, तो ज़्यादा मिक्स कौन होगा? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि बेटा सॉल्युबिलिटी जो है रेड पेन से दिखा रहा हूँ। 6 नंबर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली नहीं है, इन्वर्सली है किसके? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा? बताओ, सोचो 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 सोचो, किसकी ज़्यादा? 1 2 3 किसकी ज़्यादा होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी? सिंपल सा लॉजिक सा आंसर अपन ने बता ही दिया यहाँ पे। तो भैया सबसे ज़्यादा होगी C2H5NH2, उसके बाद C2H5 का होल ट्वाइस NH, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 हैं, 2 डिग्री का है। और सबसे लास्ट में जिसमें सबसे बड़ी चेन है वो है रिंग, और इसके ऊपर एनिलीन यानी कि NH2। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ये 6 वाले का हमारा आंसर आ गया। तो सारे ऑर्डर्स अपन ने देख लिए। एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो एक ये रहा, आधा स्क्रीनशॉट इधर है और आधा स्क्रीनशॉट है नीचे। ये टिक कर देते हैं, सारे हो गए अब से, कोई टेंशन नहीं आई। ये लो, ये बाकी का नीचे है, क्यों टेंशन लेते हो?
तो बस इसी टाइप से अपने को क्वेश्चंस करने हैं, छोटे छोटे और आसान आसान क्वेश्चन है। आपने देखा पीकेबी का ऑर्डर था, बीपी का पूछ लिया, सॉलिबिलिटी का पूछ लिया, छोटे छोटे मार्क्स में यही पूछेगा। आरबीएससी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स के हैं, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं, और कहीं भी पूछ सकता है वो कहीं भी पूछ सकता है, इसको असर्शन में डाल सकता है वो, एमसीक्यू के बेसिस में पूछ ले, केस बेस में डाल दे, कोई उसका भरोसा तो है नहीं, या डायरेक्ट पूछ ले एक नंबर में। ठीक है, तो बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो और लगे रहो यार। ठीक है, कन्वर्टेशन कल अपन सीखेंगे, कल का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल 14 है, जिसमें से 4 कर लिए, बाकी बचे 10 क्वेश्चन। तो बहुत जल्दी अपन इस चैप्टर को भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है भैया, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।